देवेंद्र जी सेठ, श्री रजनीकांत जी शाह, श्री परेश कुमार जी जैन, श्री रमेश चंद जी शाह जो पिछी लेकर आए, वो कृपया मंच पर शीघ्रता से पधारे। देखिए, जब हम आपसे निवेदन करते हैं शीघ्रता से पधारे, उसका आशय ये होता है कि मंच में समय की सीमा को अब हम लांघ रहे हैं, क्योंकि हम सभी को अब आचार्य श्री को श्रवण करना है। और आज इतना महान दिवस है कि एक निमित्त आज आचार्य श्री का जो मुनि दीक्षा दिवस भी है। ओम ओम। अब संतोष जी पहुंचेंगे मूल न्याय की स्थापना के लिए। संतोष भैया पहुंचेंगे मंदिर में मूल न्याय की स्थापना करना आपको। पहुंचिए संतोष भैया। सत्येंद्र जी श्री मंगल गिरी क्षेत्र कमेटी से श्रीफल अर्पित करना है, कृपया आइए, शीघ्रता करिएगा। मंच खाली करें कृपया, प्लीज मंच खाली कर दे जल्दी से। हो गया, चलिए आइए आइए। संदीप जी, सत्येंद्र जी, आप लोग सब पहुंचो, पहुंचो मंदिर पहुंचो। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। बिना मंदिर पहुंचे चारों एक नायक। और बिना किसी भूमिका के मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अजय जी जैन अहिंसा को, कृपया वह आए और मंगलाचरण। चलिए मंच खाली करें। चलिए गुरमाला जी। देखिए, जिनके मोबाइल यहां वहां पड़े हैं, कृपया शीघ्रता से मोबाइल ले लें, अन्यथा मोबाइल यहां वहां हो जाते हैं, फिर बहुत सारी दिक्कतें होते हैं। तो अजय जी मंगलाचरण आप सभी के सामने रख रहे हैं। देश के विख्यात ख्याति लब्ध कवि श्री अजय जी जैन अहिंसा। चलिए एक बार तालियों की गड़गड़ाहट साथ बोले। गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। आज ये महोत्सव जहां पर हमारे खास रिश्तेदार आदरणीय संतोष जी को समस्त साधु संघ के बीच में श्रीमंत सेठ की उपाधि दी गई। एक बार हम सभी लोग जोरदार तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं भाई सौरभ जी और आदरणीय श्री संतोष जी श्रीमंत परिवार के लिए। 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में मंगलाचरण के रूप में। राम कुमार भैया बड़ा अच्छा गीत और संगीत। हाँ हाँ, गुरुदेव आपके चरणों में सादर त्रैवार पूर्वक नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि सागर जैन समाज और देश भर के लोगों ने आदरणीय संतोष जी घड़ी परिवार को पाड़ा सहाय की भी उपाधि दी है। एक बार आप जरूर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। संतोष भैया, भैया सीखता करें प्लीज, समय नहीं होगा, अब भूमिका नहीं बनाए। गुण गान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। गुण गान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं गुरु के, जिनने खुद गीत बनाए। ये चंदन जैसे शीतल, गंगा जल जैसे पावन। ये चंदन जैसे शीतल, गंगा जल जैसे पावन। पानी में अमृत के झरने, करुणा के ये है सावन। गुण गान करूं क्या गुरु के, जिन्होंने खुद गीत बनाए। क्या गीत लिखूं मैं गुरु के, जिन्होंने खुद गीत बनाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आज दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर आपके पावन चरणों में त्रिवार पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद अनुराग भैया। बंधु, चलिए अब उन क्षणों का जिस हमें इंतजार था, सम्मान राजस्थान वालों का। राजस्थान से पधारे हुए हमारे सभी, चीतरपुर डुंगरापुर राजस्थान से पधारे हुए सभी अतिथियों का, पंडित आनंद लाल जी जैन विधि विशारद, श्री देवेंद्र कुमार जी सेठ, श्री रजनीकांत जी शाह, श्री परेश कुमार जी जैन, श्री रमेश चंद्र जी शाह, इनका सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री संतोष जी घड़ी, जिन्हें पाणा शाह की उपाधि से और साथ ही साथ हम इन्हें सम्मान किया गया, श्रीमंत सेठ की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और युवा प्रतिष्ठाचार्य श्री शुभम शास्त्री जी कृपया आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करें। बंधुओं, आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी यतिराज, जिनकी माता पिता स्वयं भव से साधना के संस्कार लिए थे, माता श्रीमती रत्तीबाई जी जो कालांतर में चुल्लिका श्री विश्वमती माता जी बनी, पिता सेठ श्री राम नारायण जी जैन, जिन्हें संसार मुनि श्री विश्वजीत सागर जी के रूप में जाने लगा।
ऐसा विरला संगम विरला ही किसी साधक के जीवन में मिलता है। लौकिक शिक्षा का विस्तार भले ही रूर और उम्री तक सीमित रहा, परंतु आत्मा का विद्यालय बचपन से ही वैराग्य और विवेक की दिशा में खुल चुका था। आत्मा का आरोहण धीरे धीरे पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ा। क्षुल्लक दीक्षा 11 अक्टूबर 1989, भिंड में एलक पद 19 जून 1991, पन्ना में वो क्षण आए, यानी आज की ही तिथि थी, आज की डेट थी, क्षमा चाहूंगा, आज की ही दिनांक 21 नवंबर 1991 को आचार्य श्री विराग सागर जी यतिराज के अध्यात्म ब्रह्मांड के सरोवर में उन्होंने मुनि दीक्षा की डुबकी लगाई और वो बन गए श्रमण श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदन करिए आज की दिनांक का। और मैं बड़े मन के साथ में आमंत्रित करने जा रहा हूं देश के ख्याति लब्ध निष्णात विद्वान श्री श्रेयांश जी प्रणव जैन साहब को, कृपया वो आए, क्योंकि वो दीक्षा 1991 आज के दिन वो दीक्षा में वहीं थे। गुरवा पांतवो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। बोलिए गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। महानुभाव, मेरे ज्यों ही दीक्षा दिवस इस मंच से मैंने सुना, त्यों ही मेरे मानस पटल पर 19 जून 1991 की स्मृति आ गई, क्योंकि 19 जून 1991 में पूज्य यशोधर सागर महाराज को एलक पद पन्ना मध्य प्रदेश में प्रदान किया गया था और उस कार्यक्रम का संचालन मैंने ही किया था। पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज का आदेश हुआ और जब मैंने इनकी क्षुल्लक यशोधर सागर को देखा, मेरे हृदय में स्पष्ट रूप से यह दृढ़ निश्चय हुआ कि ये तो आगे चलकर बहुत ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, एक कुंद जैसा वैभव प्राप्त करेंगे। हमें उसी लिए बहुत अच्छा लगा, इनकी हमारे प्रवचन हो रहे थे, मैंने जब भी देखा तो क्षुल्लक यशोधर सागर मेरे प्रवचन जरूर सुनते थे और प्रवचनों से ये तत्व का ग्रहण करते थे और इन्हें देख करके हमें ये लगा कि ये वो आचार्य होंगे जिन आचार्य के चरणों में सारा विश्व झुकेगा, और आज वही सत्य हुआ। और इसके बाद श्रेयांशगिरी में 21 नवंबर को इनकी मुनि 1991 में ही मुनि दीक्षा, बहुत थोड़े समय ये एलक रहे और मुनि, क्योंकि भव्य प्राणी बहुत थोड़े समय संसार में रहता है। देखिए, जो बहुत जल्दी मोक्ष जाते हैं वो 7 महीने गर्भ में रहते हैं। 7 महीने के गर्भ के, आप कहोगे 9 महीने, 7 महीने गर्भ में रहते हैं और जन्म लेते हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक्त प्राप्त करके, संयम धारण करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। ऐसे ही पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज थोड़े थोड़े समय में अपने आप को ऊंची श्रेणियों में बढ़ाते जा रहे हैं और मैं कामना करता हूं उनकी इस दीक्षा दिवस पर कि वो श्रेणी का आरोहण करें, यद्यपि इस भव में नहीं, अगले भवों में श्रेणी का आरोहण करके और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और ऐसी विशुद्धि उनकी है। आज 14 गुण स्थानों की विवेचना में मैंने तत्व का निर्णय सुना। पूज्य गुरुवर, मैं यहाँ इस मंच से, जैसे पथरिया के मंच से मैंने
आपसे निवेदन किया था कि बड़ौत में आपका चातुर्मास हो, और आपका चातुर्मास उस समय आपके गुरु थे, उन्होंने सहमति देकर बड़ौत में 2023 का चातुर्मास की अनुमति दी और हुआ और प्रभावना हुई। और अब मेरे पास पूरी दिल्ली आ रही है, बार बार आते हैं, ऋषभ विहार, सूरी नगर, और हम क्या बताएं, कृष्णा नगर, कई कॉलोनियों के और कई बड़ी बड़ी समाजों के प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं कि हे पंडित जी, आप आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के संघ का चातुर्मास देश की राजधानी दिल्ली में कराएं तो बड़ी प्रभावना होगी 2026 का। और विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़ा गांव में होना है, जहां 23 फुट की पार्श्वनाथ भगवान की धातु की प्रतिमा है। तो पूज्य श्री से निवेदन करता हूं, समग्र समाज की ओर से वो कई बार आ चुके हैं, समाज वाले भी आप निश्चित रूप से कृपा दृष्टि रखेंगे और आज आपके दिल्ली में चातुर्मास राष्ट्रीय स्तर से करके और जिन धर्म की प्रभावना संपूर्ण विश्व में फैलाएंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। और हम आज आपके चरणों में आपके इस दीक्षा दिवस पर बारंबार नमोस्तु करता हूं और भावना भाता हूं कि आप सहस्र वर्षों तक जिन धर्म की प्रभावना करते रहें और आप कुंद कुंद के प्रतिनिधि बनकर आचार्य कुंद कुंद जैसा जगत में अपना नाम निश्चित रूप से अक्षय रूप से स्थापित करेंगे, ऐसी मंगल भावना है। और उसी प्रकार अध्यात्म की देशना जग का कल्याण करे आपकी, इसी मंगल भावना से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 शुभकामनाएं और आपके संघ के प्रति मंगल कामना। यह निर्विवाद संघ है, निर्दोष संघ है, इसी प्रकार से संघ बढ़े। ऐसे विरक्त संघ को ही जैन शासन में संघ कहा है। जैनम जयतु शासनम। और अखिल भारतवासी दिग्गज शास्त्री परिषद के सभी विद्वान पुष्य के प्रति समर्पित हैं और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपका आशीर्वाद मिला है परिषद के लिए, उसी प्रकार हम आपके सानिध्य में जिन शासन की प्रभावना के लिए, शुद्ध संवर्धन के लिए सदैव कार्यरत रहें। ऐसी मंगल भावना के साथ दिगंबर जैन शास्त्री परिषद की ओर आपके चरण कोट से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, ये जो 5 दिवस अभूतपूर्व इतिहास लिख दिया इन 5 दिनों ने। सर्दी का मौसम, शरद ऋतु आई, लेकिन घड़ी परिवार ने पूरे बुंदेलखंड में एक ऐसा कार्य करके दिखाया, महती जैन धर्म की प्रभावना की है। तो ऐसे जैन धर्म के अनुयायी पाणा शाह और जैन रत्न और श्रीमंत सेठ की उपाधि जिन्हें मिली है, एक बार जोरदार तालियों से उनकी अनुमोदना करिए। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आचार्य श्री के श्री चरणों की ओर बढ़े। भैया थोड़ा सा हल्का इफेक्ट डाल दीजिएगा, बेस बढ़ाते हुए। आचार्य श्री के श्री चरणों की ओर बढ़े, आचार्य श्री के पाद का प्रक्षालन करें, गंधोदक को श्रीधार करें। जी कुछ कहना चाहिए? अरे वाह, अद्भुत। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुजी, आपसे ऐसी भावना थी कि ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो जाए, ये हो गया। और सभी साथियों की आहारचर्या निरंतराय हो, इस भावना से ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ। अभी 5 दिन से लगातार बहुत कहीं श्रीमंत की, कहीं कुछ उपाधियों के आलोकित किया जा रहा है। मेरा आपसे समस्त समाज के सामने ऐसा निवेदन है कि आज के बाद ना तो ऐसा याद रहे कि हमने कोई बड़ा अलौकिक कार्य कर लिया या कोई बहुत बड़ा कार्य हो गया है। ये सारा कार्य आपके आशीर्वाद से हुआ है। आगे हमें, हमारी धर्मपत्नी को, हमारे दोनों बच्चों को और बहुओं को इस बात का याद भी ना रहे कि कोई बहुत बड़ा काम हो गया है हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा। ये सब जो भी हुआ, ये सब आपकी आशीर्वाद से, आपकी आज्ञा से हुआ है। आज के बाद
इन सब चीज़ों को भूल जाए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा, हमसे जो भी इस कार्यक्रम में पूरे परिवार से जो भी त्रुटियां हुई हैं, चाहे अवज्ञा हुई है आपके पास आने में, ले जाने में, संघ के पास, यहाँ तक कि प्रतिष्ठाचारियों के पास भी हम नहीं पहुँच पाए हैं, समाज के पास भी बहुत कम पहुँचे हैं, तो मैं सभी से क्षमा याचना करते हुए ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हमसे जो गलतियाँ हुई हों उन्हें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, गुरुवर ने 2 दिन पहले प्रवचन में जब कहा था कि संतोष जी, आपको जो श्री मिली आपने उसका उपयोग श्री जी में लगा दिया। तो देखिए, धन ऐश्वर्य की अभिवृद्धि तभी होती है जब आपके पास में श्री यानी लक्ष्मी आती है, धन आता है, और आप उसका उपयोग मोक्ष लक्ष्मी की प्रभावना में करते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए श्री संतोष जी घड़ी वाला परिवार के लिए। और वो आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं संगीतकार जी। आप लोग अनुमोदन कीजिएगा। आज विशेष पाद प्रक्षालन है, आज 34वां दीक्षा दिवस का है। आप सब करतल ध्वनि के साथ अनुमोदन कीजिए। चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। जिस धरा पे पग पड़े वो तीर्थ से नकम, ऐसे है गुरु चरण आपको नमन, हे नमन, हे नमन, हे नमन, नमन नमन। सिर्फ दर्श मात से कले जलन मन, ऐसे है गुरु चरण आपको नमन, हे नमन, हे नमन, हे नमन, नमन हो नमन। दर्श मात से कले जलन मन, ऐसे है गुरु चरण। देखिए, आज 34वां दीक्षा दिवस है। आनंद सागर महाराज जी की भावना थी कि आचार्य गुरुदेव श्रुत के लिए जीवन समर्पित किए हुए हैं। अब कहना है जिनवाणी रहेगी तो मंदिर भी बनेंगे, प्रतिष्ठा भी होगी, श्रावक भी होंगे, मुनि भी होंगे, और जिनवाणी के स्रोत अगर सूख जाएंगे तो समस्त जैन दर्शन, जैन आध्यात्म, जैन शासन का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। इसलिए संतोष जी घड़ी परिवार ने आज संकल्प किया है 34वें जन्म दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में 34 अलमारियाँ शुद्ध संरक्षण के लिए वह विराजमान कराएंगे, जिससे आचार्य द्वारा किया हुआ शुद्ध जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ संरक्षण प्राप्त हो। इसी भावना के साथ अब साथ भेंट करेंगे। आदरणीय संतोष जी जमाई ले लें, साथ भेंट की प्रतिज्ञा करेंगे। इसके बाद जय भैया जी, साथ में विशाश्री माता जी के संघ से बहनें भी पधारी हैं, वो भी शास्त्र भेंट करेंगे। तो मैं विशाश्री माता जी के संघस्थ जो बहनें हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें, वो भी कृपया मंच पर आ जाएं और आचार्य श्री के कर कमलों में आप शास्त्र भेंट करें। शुभम शास्त्री आ जाएं, राजकुमार जी, विनोद जी, दोनों आ जाइए। हम लोग आज दीक्षा दिवस है तो हम लोग सभी साथ बहन का गौरव प्राप्त करेंगे। उनको है नमन, उनको वंदन, उनका ही नाम रटू में हरदम। हे ज्ञान दात्री, हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, जिन वाणी के बराबर कोई नहीं। और जिनवाणी माता ओम 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 ओम। गुरुवार विराग सागर जी, जिनके व्रत हस्तों से राजेंद्र लाला को यशोधर का सौभाग्य मिला, पहले जैसे यशोधर से मुनि विशुद्ध सागर और मुनि विशुद्ध सागर से आचार्य विशुद्ध सागर और आचार्य विशुद्ध सागर से पट्टाचार्य विशुद्ध सागर का गौरव प्राप्त हुआ है। ऐसे इस भावना से हम गुरुवार का अर्चना समर्पित करेंगे। इसके बाद चलिए आइए अर्घ समर्पित करेंगे। संतोष जी आ जाएं और पूरे सब लोग आ जाइए। गुरुवार विराग सागर जी को अर्घ समर्पित करेंगे। अर्घ समर्पित करें, अर्घ ले लें। जल्दी 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 जल्दी। ज्ञान की चांदनी भक्ति के साथ भक्ति के साथ
आइए भक्ति के साथ ज्ञान की चांदनी खिलती रहे, ज्ञान की चांदनी और तुम्हारी दया युग मिलती युग खिलती रहे और गुरु की दया युग मिलती रहे। साथ छूटे नहीं गोरी टूटे नहीं, तो जल तर जाएंगे, जल तर जाएंगे, जल तर जाएंगे, हर सुबह हो शाम हम तेरे मिलकर गुण गाएंगे। ओम ह्रोम आजय में सताष्ट विराग शक्ति परिभ्यो क्योंकि वो अनपद प्राप्त अर्घ्यम नरोभामि। और अब गुरुदेव क्या चाहते अब अर्घ ले लेंगे। हाँ गुरुदेव का अर्घ पूरी भक्ति भावना। सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। तुम्हीं से जग में हरियाली, पूजा नहीं करना, पूजा नहीं करना। तुम्हीं से जग में हरियाली, तुम्हीं से जग में खुशहाली, तुम्हारे चरणों में अर्पण मेरे जीवन के हर डाली। हमारे गंबर बड़े बड़ी सदै फूलों का खिला बड़ी किस्मत वाले हैं हम, द्वार गुरु का हमें मिला। हमारे गंबर बड़े धनी, हमारे गंबर बड़े धनी। तुम चांद से प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो, गुरुदेव हमारे हो। चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो। और चांद कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो। चैतन्य तीर्थ के निर्माता तुम भगवत्ता बतलाते हो। मेरा भगवान ही मुझ में है, शाश्वत सत्ता दिखलाते हो। आ गया काल फिर ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में अब शुद्ध सत्य पाया है। तन से विशुद्ध मन से विशुद्ध चेतन विशुद्ध करने वाले, मन के विशुद्ध संचारों से जब विपदाएं हरने वाले। तुम हो अनर्घ चर्या अनर्घ चर्चा अनर्घ मंगलकारी। हम अर्घ चढ़ाते हैं तुमको, तुम कीर्तन कर सन उपकारी। चांद कहे तुमसे, तुम ताड़ हमारे कहे तुमसे, तुम चांद हमारे हो। और देखिए ओम ह्रोम आचार्य प्रोफेसर सताश्र भट्टाचार्य विश्वाचार्य चरण कर ले हो अनेकदा प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। गुरुवर सम्यक दरस है, गुरुवर सम्यक ज्ञान, गुरु सम्यक चारित्र है, गुरुवर दो निर्वाण, गुरुवर दो निर्वाण। बैठ जाइए, बोले हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु। हम भावना भाएंगे। आज दीक्षा कल्याणक है, आज मोक्ष कल्याणक भी है। दीक्षा दिवस गुरुवर का, मोक्ष कल्याणक शांतनाथ भगवान का। यही भावना भाएंगे प्रभु। आज आपका दीक्षा दिवस है और दीक्षा दिवस शीघ्र ही निर्वाण कल्याण को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना के साथ हम चरणों में निवेदन कर रहे हैं। बंधुओं आप सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़िए। अद्भुत दिवस है, दीक्षा दिवस है आचार्य श्री का। हे आचार्य प्रवर, आचार्य विराग सागर जी के अध्यात्म ब्रह्मांड के देदीप्यमान सूर्य, आज आपका दीक्षा दिवस है।
जिस प्रकार आपने अध्यात्म के पनघट में डुबकी लगाई, हे गुरुवर, हम सभी को ऐसा संबोधन प्रदान करें कि हमारे अंदर भी संयम के वो भाव आए जैसे 1991 में आज के दिन 21 नवंबर को आपको आए थे। हे आचार्य श्री, नमोस्तु। देखिए, आपकी आवाज आना चाहिए नमोस्तु की। हे आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। सर्वज्ञं सर्वागीशं वीरं मानपदापुहं प्रणमामि महामोहा शान्ति मुक्ताप्तिये नमो रिंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो छायाडं नमो लोय सोसावुडं अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की, परम पूज आचार्य श्री कड़विराग सावधी महाराज की, अहिं समय विश्व धर्म की। बोलिए पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी यतिराज की, बोलिए आचार्य संघ की। बंधु, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बाड़ी मनुष्यो जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जब जीव के अंतस में तत्व निर्णय तत्व ज्ञान प्रकट होता है तो भेद विज्ञान की दृष्टि होती है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक सम्यक भी नहीं होता। जब तक ज्ञान नहीं है वहां चारित्र तो असंभव है। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान होता है, सत्य है, पर सम्यक दर्शन भी तब होगा जब ज्ञान होगा। कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि देखो, जानो,
पहचानो फिर मानो। जब तक देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं तो माना कैसे। इसलिए ज्ञान सामान्य बोल लीजिए आप, पर ज्ञान पहले होता है। ज्ञान के पहले दर्शन। ये जो दर्शन है, ये विषय विषय के सन्निपात वाला दर्शन नहीं है, ये देखने वाला दर्शन है। इसलिए 4 संज्ञाओं में देखने की बड़ी महिमा है। आहार दंशने तस उवेगणे ओम को उठाए साधुदिना वधि आहार सन्ना हो। आहार दंशने सर्वाधिक जगते पर नेत्रों का विषय है। संपूर्ण आचार्यों ने, भगवंतों ने दृष्टि पर प्रतिबंध की बात की है और दृष्टि के लिए विशाल स्थान बना के रखे। अशुभ देखने के स्थान बहुत हैं, इसलिए शुभ देखने के स्थान बनाए जाते हैं। मंदिर क्यों, तीर्थ क्यों, सिद्ध क्षेत्र, अच्छे क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्रों की व्यवस्था है और 17 निषेध का स्थान, 17 प्रकार की निषेध का स्थान देखते चलिए आप। नमूढ़ से, ड़मूढ़ से, ड़मूढ़ से, ड़मुथ दे, ड़मुथ दे, ड़मुथ दे। उन निषिद्ध का स्थानों को नमस्कार हो, नमस्कार हो। मैं नमस्कार करता। जहां पंचकणक हुए हैं वो निषिद्ध का भूमि है। जहां जिनमानी विराजमान है वो निषिद्ध का भूमि है। जिन बिंब विराजमान है निषिद्ध का भूमि है। सिद्ध क्षेत्र है, निष्का भूमि है। मित्र अच्छे क्षेत्र है, ये निषिद्ध का भूमि है। आचार्य मुनि जहाँ विराजमान है वो निषिद्ध का भूमि है। मात्र समाधि होकर के संस्कार वही निषिद्ध का नहीं होती है। जहाँ साधु ने सामायिक की है वो भी स्थान निषिद्ध का भूमि है। नमोड से ऐसी निषिद्ध का भूमि कोई दिगंबर मुनि एक बार नहीं 2 दिन में 3 बार नमस्कार करते प्रतिदिन। प्रतिकण भक्ति में प्रतिदिन नमस्कार करते। नमोड से निषिद्धिकाओं की वंदना कर रहे हैं। पर जहां साधु की समाधि है वो स्थल निषिद्ध का भूमि, जहां संस्कार हुए हैं वो निषिद्ध का भूमि। आज ज्ञानियों भगवान का निर्वाण हुआ है, ये स्थान भी निषिद्ध का भूमि है। जितने सिद्ध क्षेत्र हैं सभी नसिया हैं, सभी नसिया हैं। ये निषदिका का नाम नसिया हो गया है। नसिया जी, निषदिका। ज्ञानियों ऐसी एक निषदिका भूमि पर मुनिराज विराग सागर जी आए हुए थे। मैं भी सोच रहा था, गुरु की खोज में था, अन्वेषण जारी था। एक ज्ञानमती माता जी की पुस्तक थी निर्गंथ मुनि, बहुत पुरानी पुस्तक थी। उसको मैंने बहुत छोटे बचपन में पढ़ ली पूरी। फिर महापुराण, पद्म पुराण, इष्टोपदेश जैसे ग्रंथ हाथ में लगे। अंतस का गुरु कहता है इन सब दुनिया को देखो,
आप उस गुरु की खोज करो जो गुरु गुरु से मिला दे। गुरु गुरु से मिला दे ऐसा गुरु नहीं बनाना, गुरु गुरु से मिला दे ऐसा गुरु बनाना। गुरु गुरु से मिला दे ऐसा गुरु नहीं चाहिए, गुरु गुरु से मिला दे ऐसा गुरु चाहिए। जो गुरु अहंकार से मिला दे ऐसा गुरु नहीं चाहिए, जो गुरु आत्मा से मिला दे वो गुरु चाहिए, और जो गुरु प्रभु बना दे वो गुरु चाहिए। नसिया जी में पंडित जी आए हैं कई बार, जय भैया ने पंचना कराई थी नसिया जी में। और आप तो नरेंद्र प्रसाद फिरोजाबाद, श्रेयांश बड़ौद, इनको मैंने कई बार उधर देखा। सुमति सागर महाराज जी के काल में ये सब विद्वान वहाँ आते थे। विराग सागर जी महाराज अपने हाथ में इतना बड़ा मोटा ग्रंथ लिए और खड़े हुए थे। एक छोटा सा बालक मैं देख रहा था कि महाराज जी कुछ बोले। मुझे मालूम था कि चौकी रख देना चाहिए, मुझे मालूम था पाटा रख देना चाहिए था, पर मैं इंतजार ही कर रहा था कि बोले। उन्होंने मुझे देखा, यूं इशारा किया, मैं यही तो चाह रहा था, यही तो मुझे चाहिए था। इतनी देर क्यों लगाई आपने? मैं तुरंत आने खड़ा था। जिन मारने के लिए चौक लगाई, महाराज जी लिए पाटा लगाया, बस मौका मिल गया बात करने का। उनके हाथ में पंडित जी बहुत मोटा ग्रंथ था। वो ग्रंथ उनके हाथ का लिखा हुआ भगवती आराधना था। इतने मोटे मोटे रजिस्टर थे, उन्होंने अपने हाथ से भगवती आराधना उतार के रखा हुआ था। वो स्वाध्याय कर रहे थे। भगवती आराधना जिसके पास हो तो भगवती आराधना मिलेगी ना। उन्होंने मुझे देखा, हमने उनको देखा, और अंतःकरण ने कहा अब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, अब चल देना चाहिए। और ज्ञानियों, ऐसे गुरु की शरण को प्राप्त किया जिन्होंने मुझे बचपन से ही ओम नमः सिद्धेभ्यः से लेकर के सिद्धवर्ण सामना से लेकर के चटखंडागम का अभ्यास कराया। जो कुछ है ये विशुद्ध सार का कुछ नहीं है। इन जैसे विद्वान मिल गए। पन्ना में ये प्रवचन कर रहे थे रात्रि में। अब इनको याद ना हो लेकिन मुझे याद है। ये श्लोक पढ़ रहे थे आप्तमीमांसा का। वो आप्तमीमांसा का श्लोक पढ़ रहे थे, वो उपदेश कर रहे थे। इनको नहीं था मालूम छुल्लक जी कमरे में कहां बैठे सुन रहे हैं। अज्ञानस ध्रुवो बंधो न्या ज्ञान भीत मोह ज्ञानस्तोक मोक्षात मोहन मुंतुंड था। इस कारका की वासना कर रहे थे। मेरी नींद नहीं लगी। पहले ग्रंथों को खोजा, ये कहां से, फिर याद किए ये, क्योंकि अभी तक मैं टेंशन में था कि गुरुजी मुझे पढ़ाते थे, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत टेंशन में था, बोले क्या करूं। इन्होंने कहा
एक विद्वान बोल रहा है, समंतवद स्वामी का नाम ले रहा है, ज्ञान स्तोक मोक्षस्यात्। स्तोक ज्ञान भी मोक्ष देता है, स्तोक ज्ञान भी मोक्ष देता है, और बहुत ज्ञान भी संसार में भटकाता है। मैंने कहा भगवान ये जीव एक बार और बोल दे। स्तोक ज्ञान मोक्ष देता है, अल्प ज्ञान भी मोक्ष देता है, पर कौन सा? बीत मोह। जिस ज्ञान में मोह नहीं है, निर्मोह ज्ञान है, वो अल्प ज्ञान भी मोक्ष का कारण है, और बहुत ज्ञान भी मोह सहित है, वो बंध का ही कारण है। समंतवद स्वामी कह रहे हैं आपने मीमांसा में, मित्र समंतवद स्वामी ने एक साथ विषय के 3 श्लोक लिखे और 2 प्रधान है इसमें। ब्रोधान्विकात्म शाद्वान बुद्धिशाम अवास्ते कांचकना वाच्यमिति युजित है। मेरी समझ में आ गया, सारा ज्ञान का अभ्यंतर हट गया। जो एक भाव था ना, वो तनाव दे रहा था कि ज्ञानी बनना है। फिर आचार्य श्री से हमने अष्टपाहुड़ ग्रंथ लिया श्रेयांसगिरी में, उन्होंने अष्टपाहुड़ ग्रंथ दे दिया, जाओ झाड़ियों में बैठ के पढ़ो। सो पर्वत पर चढ़ करके झाड़ियों में बैठ के पढ़ा, आनंद आ गया। फिर वहां एक गाथा मिल गई मुझे। वो गाथा मालूम क्या मिली? तुष्मास घोषंतो भाव विशुद्धि नामेण से भूय केवल नानी फुडम जो। तुष्मास घोषंतो भाव विशुद्धि नामेण से भूय केवल नानी फुडम जो। तुष्मास का घोष करने वाले शिव भूति नाम के मुडराज अंतर मुहूर्त में केवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा ज्ञानी तुम क्यों रोते हो? ये जिनवाणी का मालूम पान करते रहो। बछड़ा अपनी माँ के आंचल में सिर मारता है तो दूध आ ही जाता है। जिनवाणी माँ के सिर में तुम सिर पटकते रहो, अपने आप जिनवाणी दूध देगी। ऐसा विचार किया श्रेयांश पंडित जी। आपको क्या मालूम, तुम लोग तो खुश रहते थे, हम अंदर अंदर रोते थे इन सबको देख करके कि लोग कैसे श्लोक बोलते धड़ाधड़ धड़ाधड़। पर मैं सोचता था ये भगवान सबके दिन एक से नहीं होते। ये आप सोच रहे हैं। आपका एक श्लोक मैंने सुना, फिर निर्णय कर लिया अब तो दीक्षा लेना मुझे। ये लग दीक्षा हो गई। श्रेयांसगिरी पहुंचे। श्रेयांसगिरी के पर्वत पर कभी कभी विचार आता था ज्ञानी होना चाहिए, तो आंखों में पानी भी आता था। पर इस बात को नकारना नहीं चाहिए लोगों को। 5 संभाय तो हैं पंडित जी, 5 संभाय तो हैं। सिद्धिसेन गढ़ी ने 5 संभायों की चर्चा की है सम्मय सुत्तम में। सम्मय सुत्तम में 5 संभाय की व्याख्या की है। और अलंग शक्तिर भवतव्यतेयम आपके समंतवद स्वामी कह रहे हैं। श्री धवला जी की प्रथम पुस्तक में जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धुनी नहीं खरी, तब वीरसेन स्वामी ने धवला जी में लिखा
कि काल लब्धि नहीं आए। स्पष्ट लिखा, बोले काल लब्धि नहीं आई। उन्होंने ये नहीं कहा कि गौतम स्वामी नहीं मिले, बोले गौतम स्वामी तभी मिले जब काल लब्धि आए। लेकिन काल लब्धि को लेकर के पुरुषार्थ की हानि करना ये सम्यक नहीं है। काल लब्धि को लेकर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। पुरुषार्थ तुम्हारा वैसा ही होना चाहिए जैसा होना चाहिए। बिना पुरुषार्थ से काल लब्धि किसी की आएगी भी नहीं। पहले समझिए, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि, ज्ञानियों प्रायोग लब्धि के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, बंद प्रश्न करना ही पड़ेंगे, और अंता कोटा कोटि सागर प्रमाण की स्थिति बनाना ही पड़ेगी। ये भगवान बनाने नहीं आएंगे, निज की भगवान आत्मा बनाएगी। ओहो, ये शब्द पकड़ना चाहिए। भगवान बनाएंगे, इतना शब्द नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ही बनाएंगे, पर कौन भगवान? निज की भगवान आत्मा बनाएगी। जगत के व्याख्यान में, जिन शासन के व्याख्यान में इतना ही अंतर होता है। वे भगवान बनाएंगे का मतलब भिन्न भगवान के पास चले जाते हैं, और जिन शासन के तब भगवान बनाएंगे तो हमारे पास दो भगवान हैं। बनाने वाले हमारे पास दो भगवान हैं, और पूजने वाले हमारे पास 24 भगवान हैं, वो अनंत अनंत भगवान हैं। जिन्हें हम पूजते हैं वे नहीं बनाएंगे, पर दो भगवान बनाएंगे। समझ गए आप लोग क्या? है मित्र न अरंत न सिद्ध। हाँ, दो बनाएंगे पंडित जी, न अरंत न सिद्ध, पर दो बनाएंगे। दो कौन है वो? मित्र, कुछ दिन बाद आप फिर प्रवचन करने आए थे। ओह, ससुराल का इतनी महिमा थी। अब ससुर साहब गए तो चाहते ही नहीं आप। पंडित जी, अबुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टान समदेवतः, बुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टान स पौरुषा। पंडित डरवालाल कोठिया जी जब भी संग में आते थे, जैसे इनको राग था ना, भक्ति तो ठीक है, सत्य था, छोटे से बच्चे से राग था इनको। ऐसे पंडित डरवालाल कोठिया जी जब भी आए, टी कमरे में भाषणा हुई, बैठते थे आचार्य विराग सागर की तरफ, और श्रीनंदन पंडित जी चेहरा करते थे विश्व सागर की तरफ। बोले महाराज, इनको न्याय पढ़ा देना। वो बार बार बोलते थे कुछ भी हो जाए आपकी मीमांसा कंठस्थ होना चाहिए। इनका ऐसा कैसा ग्रंथ है? जब बाद में देखा, बिना आप मीमांसा के विश्व के दर्शन को नहीं जान सकते आप। हाँ, मंच बोलिए, अबुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम जिन शासन की रोटी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। दो भगवान बनाएंगे, दो भगवान बनाएंगे, दो ही भगवान बनाएंगे। विधि, कर्म, दैव, ब्रह्म,
ब्रंथ, कृतांत, भगवान, भाग्य, एक भगवान है। एक भगवान ये है, दूसरा निज भगवान आत्मा। ये दो भगवान ही हमको भगवान बनाएंगे। शेष भगवान हमारे भक्ति के स्थान हैं, उनकी भक्ति करके हम अपने भगवान को बढ़ाएंगे। उनकी भक्ति करके अपने भगवान को बढ़ाएंगे, अपना पुरुषार्थ करके निज आत्मा को भगवान बनाएंगे। जिसने भगवान के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ दिया है वो तब क्षण में मीठा लगता है। कब तक? गोदी का बालक, गोदी का बालक, जो बालक मां की गोद में है तब तक तो उसको मां की गोद का आश्रय बराबर है, लेकिन बड़े होने के बाद मां गोद में नहीं बिठाती। जिस बालक को नग्न रूप में मां देखती थी, गोदी में बिठा लेती थी, वो मां अब उस बच्चे को नंगा नहीं देखना चाहती। बेटे कुछ करना सीखो। ये जिन शासन कह रहा है, असमर्थ जब तक थे तब तक आप भगवान की भक्ति में रहिए। भगवान ने कह दिया है हमारी भक्ति करने से तुम स्वर्ग जा सकते हो, पर हमारी भक्ति से तुम मोक्ष नहीं जा सकते हो। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रही, नहीं कोई भ्रम में पड़ जाए। ऐसा भगवान अरहंत देव ने कहा है। जगत नाना विकल्पों का समूह है। अपनी असमर्थता को, पंडित साहब, अपनी असमर्थता को दूसरे पर दोष रखना ये जगत का स्वभाव है। अपनी असमर्थता को दूसरे पर रखना ये जगत का स्वभाव बन चुका है। वो अपनी योग्यता को अपनी कहना ये जगत का स्वभाव बन चुका है। असमर्थता भगवान पर थोपते हैं, दूसरे इंसान पर थोपते हैं, और योग्यता अपनी कहते हैं। लेकिन कितनी योग्यता आपके पास हो, ये तुम साधु पुरुष हो, नहीं कृतम उपकारा साधवो विस्मरन्ति। गुरु की उंगली न पकड़ी होती, आज ये आसन पर किसने बिठाया, उसे भी स्वीकार करना चाहिए। ये विद्वान अपने शिक्षा गुरुओं के नाम लेकर के आंसू गिराते हैं। कैलाश शास्त्री, फूलचंद शास्त्री, पन्नालाल साहित्याचार्य, इनके सबके नाम लेते ना ये पंडित जी, इन लोगों के चेहरे गंभीर हो जाते हैं। विद्या गुरुओं के नाम लेने पर पुष्प जी, बाबूलाल पठा, ये प्रतिष्ठाचार्यों की परंपरा है। ये लोग अपने अपने पिताओं के नाम सुनकर के, ये आपके दोनों भाई सनत विनोद, सच्चा पुत्र अपने पिता का नाम नहीं भूलता, सच्चा शिष्य अपने गुरु का नाम नहीं भूलता। दुनिया में सब संकट सहन कर लेना, उपकारी का उपकार नहीं भूलना। पापियों की संख्या विश्व में बहुत है, पापियों की संख्या विश्व में बहुत है, पर महापापी वो है तो अपने गुरु का नाम छुपाता है। उपकारी को उपकार नहीं भूलना चाहिए, उपकारी को उपकार नहीं भूलना चाहिए। पदश्च अक्षरश्च विस्मृत दातारम पापी। अक्षरस पदस्य
अक्षर विस्मृत पापी का पुनर्धर्म देशना। ये शब्द कहां का मालूम? एक अक्षर से पदस्य विस्मृतम दातारम पापी कहा पुनर्धर्म देशना। ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। श्लोक ये जिनसे स्वामी द्वितीय ने हरिवंश पुराण में लिखा। ये कब लिखा मालूम? जब चारुदत्त ने मरणासन बकरे को नमोकार सुनाया था। वो जीव जब स्वर्ग में देव बन गया और चारुदत्त वहां आकाश का विद्या सिद्ध करके ऊपर पहुंचा, सुमेरु की वंदना कर रहा था। वो देव उसी समय आया। वहां रिद्धिधारी मुनिराज भी विराजमान थे, अनंत प्रतिमाएं थी, लेकिन वो देव ने सीधा करके नमस्कार किसको किया? न अरहंत को किया, न मुनिराज को किया। चारुदत्त को प्रणाम कर लिया। चारुदत्त एक सामान्य श्रामक था, वो तो ग्रस्त, उसको नमस्कार किया। तो दूसरा शेठ देख रहा, बोले ये आपने क्या किया? कर्म भंग कर दिया। बोले नहीं, मैं मानता हूं अरहंत देव श्रेष्ठ हैं, निर्गंध गुरु श्रेष्ठ हैं, पर इनके पास लाया कौन मुझे? ये नहीं कृत्मा साधु विस्मृति, एक पद एक अक्षर भूलने वाला पापी होता का पुनर्धर्म। इन्होंने पूर्व में मरणासन बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया था। उस महामंत्र के नियोग से आज हम ऊपर यहां आपके दर्शन करने आ गए। जीवन में कष्ट सहन कर लेना, उपकारी का उपकार नहीं भूलना। ये भोला क्या बोले पंडित जी हमसे एक दिन, इतना राग क्यों आपको जय निशान से? मैंने कहा मैं तुमको पता नहीं है, जब तुम नहीं थे ना तब ये थे। 105 डिग्री बुखार में गुरुजी दीक्षा दे रहे थे। ये भैया ऐसे पीछे बट वृक्ष के नीचे, जैसा पंडित मेरी भावना थी जंगल में दीक्षा हो, विधि ऐसी थी, वैसे ही वह जंगल ही मिला। जंगल में दीक्षा हुई और जय भैया पीछे बैठे हुए। दीक्षा जब तक चलती रही, जैसे माँ नन्हे बालक को पकड़े सहलाती रहती है, ये पीठ पे हाथ फेरती रहे। उन्हें छोड़ा नहीं। सो देखो इतनी पीठ मजबूत हो गई, अब सिंहासन से दूर बैठे। जीवन में कभी उपकारी का उपकार नहीं भूलना। पंगीला ये तत्व प्रेमी जीव है ना। हो सकता पूर्व में कोई समोषण में हम दोनों एक साथ बैठ के तत्व सुन रहे होंगे। ये क्यों नहीं कहते संतोष घड़ी से क्या लगाव है? मित्र विश्वास मानिए, श्री मंडप में जितने जीव बैठे यहां पर नियम से पूर्ण सभी पूर्व में कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, वही संस्कार यहाँ हैं। और ऐसी भावना भाव एक बार अपन सभी केवली बने, अरहंत बने, एक साथ मिलकर सिद्ध सलाह पर बैठे। इसमें कोई शंका नहीं। आज अपने सामने अवधि ज्ञानी नहीं है, महाप्रिय ज्ञानी नहीं है, केवली भगवान नहीं है। श्रुत के माध्यम से अनुमान प्रमाण से तुम जान सकते हो कि किसी जीव में यम बीचते कोपो जायते कान विवर्जितम सा रिपु पर लोकी कहा। इस सूत्र ने पंडित जी सारे ज्ञान दिखा दिए मुझे। तो यम बीचते जायते कोपो कारण दृष्टि विवर्जितम सा रिपु पर लोकी कहा। जिस व्यक्ति को देखते ही कोई कारण भी नहीं था और गुस्सा आने लग जाए
मतलब पूर्व का बैरी है। गुस्सा आने लगा, इसी सूत्र को उल्टा करो ना, यम बीच जायते, तो बिन कारण अकारण हेतु बना प्रीति उत्पन्न हो रही है, गाल प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब है ये पूर्व का हमारा मित्र है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आज तक श्रेयांश पंडित जी, आज तक मुझे देश में कोई भी अपना शत्रु ही नहीं मिला। कोई बात नहीं है, अधिकरण तो एक है, खेती एक है, खेत एक है, अलग अलग फसल उग रही है, टेंशन मत लो। फसल उसी खेत की कहलाएगी, फसल उसी खेत की कहलाएगी। पर यह भी सत्य है, जब भोजन बन जाएगा ना तो सबके साथ धातु बनेगी। एक एक समय की विशुद्धि, बंगला जी, एक एक समय की विशुद्धि, इसका संग्रह होगा। असंख्यात लोक अद्वसा स्थान जो है इनका क्षय करेगा जीव। इतने हमारे आचार्यों ने प्रायश्चित शास्त्र लिखे पंडित जी, ग्रस्तों के पढ़ने के लिए निषेध है, मुनियों को पढ़ने का निषेध है, मात्र आचार्य को पढ़ने का आदेश है। वो भी आचार्य अपने गुरु से अध्ययन करें, जिनको आचार्य पद दे रहे वो पढ़ाएंगे। मित्र, यदि कोई मुनिराज स्वतः पढ़ के बैठते हैं तो अनधिकृत चेष्टा है। मतलब इतनी बड़ी लिखने के बाद अंत्य शब्द क्या लिखते हैं, न इतनी कोई आलोचना कर सकता है, न इतना कोई प्रायश्चित दे सकता है। जितने से परिणामों की विशुद्धि हो, चित्त शुद्धि हो जाए, इसका नाम प्रायश्चित है। और प्रायश्चित पर उतनी विश्वास करना जितना अरहंत देव पर विश्वास है। जिनवाणी तो अरहंत है, बिना आचार के प्रायश्चित नहीं मिलेगा। जो साधु बाहर गए वे पत्र भेज के प्रायश्चित मंगाते पंडित जी। बाकी अब जो है सो है। जिनागम क्या कहता है, मां में भी शत्रु एकाकी, मेरे शत्रु भी क्यों ना हो एकाकी विहार न कर। आगम आदेश ये है, बाकी परिस्थिति देश काल भाव। ओम नमः सिद्धिभ्या ज्ञानियों नामणा जीवा नाना कम्मा। कौशल सागर जी, वो दिन हमने देखे, आज सब देख करके पंडित लगता है जब प्रथम बार दीक्षा के बाद बुंदेलखंड को बिहार किया तो कई बार हम होते थे, निर्णय सागर जी होते थे, वो बड़े महाराज कमंडल अपना भी ले लिया, गुरुजी का भी ले लिया। रास्ता पूछते पूछते झांसी पहुंच गए। आहार चर्या हो गई। समाज ने प्रवचन के लिए आग्रह किया, सिंहासन लगाया बड़े महाराज को, पर वो सिंहासन पर नहीं बैठे। मैं बड़ा खुश हुआ। क्यों? ये आसन आचार का है, वे हमारे गुरु ने हमें आचार पद नहीं दिया। झांसी से करुआ जी में आकर के अभिषेक हुआ, मानस्तंभ का विहार कर गए और रास्ते में चलते चलते देहातों में एक ऐसा जगह मिली जहां मात्र चौके में 5 वृद्ध माता, 5 वृद्ध माता है, 2-3 मुनिराज और मैं एक छुल्लक। आप लोग तो राजा हो,
बने वाले फील्ड में घूम रहे हो सब। पंडित जी 5 ऐसी माताएं, ये सौम्य सागर कहाँ गए? ये जैन सागर तो पड़कते ही नहीं उनसे। ये तो चेहरे ही देखते बोले बुढ़िया है, अंतरा आया भक्सलो। कुछ ऐसे महात्मा देखे, भैया ऐसा कभी नहीं करना बेटा। बोले वृद्धों को बोले गंध आ रही, गंध नहीं महाराज, गंध में देखो नहीं, भक्ति की गंध देखो। अब पंडित 5 वृद्ध माताएं, टीकमगढ़ और झांसी का कोई देहात था आपके गांव में, पृथ्वीपुर उसी के आसपास में कोई गांव था। अब मैंने देखा, देखो ये मुर्राज हैं, मुर्राज हैं, इनके अच्छे से हार होना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। हो सकता है डांट पड़ेगी, तो मंदिर से तुम अंजलि लगा के आए। तीनों मुर्राज निकल गए। हमने देखा 5 वृद्ध माता हैं और 3 मुर्राज हैं, इनके हार कैसे होंगे? हमने अपनी अंजलि छोड़ दी है। चुल्लक ही तो थे, चुल्लक हार दे सकता है। सबको थाली दिखवाई, शुद्धि बुलवाई और तीनों मुर्राज के निरंतर हार हो गए। फिर वहीं पर बड़े महाराज जी थे। देखो चुल्लक की 2 विधियां हैं। चुल्लक जी 7 घर में पंक्तिबद्ध जाके मांग सकते हैं। और कैसे मांगेंगे? धर्म लाभ। कोई भव्य श्रावक मिल जाए, राजकुमार पंडित जैसा, बोले महाराज जी कहीं मत जाओ, यहीं पर पूरा हार करना है, तो वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आंगन तक जा सकते हैं, धर्म लाभ। अब माना कि उनके जो पात्र था, उस पात्र में जितना मिला, और रास्ते में कोई मुर्राज मिल गए उनको, उन्हें मन में भाव आया कि मैं आहार दे लूं, और उनको आहार दिया और मुर्राज ने पूरा आहार ले लिया, तो चुल्लक जी को उपवास करना पड़ेगा। देखो ये है। नहीं तो श्रीयांश पंडित जी से पूछ लो, आप तो विद्वान शास्त्रीय परिषद अध्यक्ष बैठा है। मैं 3 महाराज बताता हूं मैं आपको। तो भैया पंडित जी, अब मैं तो पड़घान वाला चुल्लक था, वो धर्मला वाला चुल्लक नहीं था, पड़घान वाला चुल्लक था। अब वहां विराग सागर महाराज जी, अजित सागर भोले बाबा, वे मोटे मोटे आप समझ गए भोले बाबा पन्ना में थे आपके सामने, और निर्णय सागर, ये 3 मुर्राज थे। बस ये तीनों मुर्राज अच्छे आर हो गए, और वही महाराज सामने में फिर संजली लगा ली, फिर हम वहीं बैठ गए, हमारे भी आर हो गए। अब डरते डरते आहार करके कमरे में पहुंचा। हम अब तो डांट पड़ेगी, बोले तुमने अंजलि क्यों छोड़ी? पर जैसे पहुंचा भी मुस्कुरा रहे थे तीनों के तीनों। बोले आज तुमने बुद्धिमानी से काम किया, तब शांति मिली। ये तो पता नहीं क्या होने वाला था। बोले आज तुमने बुद्धि से काम किया है कि तीनों मुराद तुमने निरंतरादि को ब्रह्मचारी। सुनो बेटा, एक दिगंबर मुनि तुमने एक दिन में निरंतराचर्या करा दी, तुमको कोटि कोटि भव की तपस्या का फल मिलेगा। जब तक ग्रस्त हो, अरहंत की पूजा, नृगंत को दान और जिनवाणी का पान, ये 3 काम कभी नहीं छोड़ना। लेकिन भाव सहित बंदे जो कोई बोले, हाँ, ओहो, जब बंदर जैसे जीव, नेवले जैसे जीव, पंडित सर्प जैसे जीव, सिंह जैसे जीव मुर्राज की आर की अनुमोदना करने से, ओहो हो,
ऋषभ देव के पुत्र बन सकते हैं, पर बोले तुम इतने मुनिराजों का हार कराओगे तो कन्या को जाओगे। मित्र तुम भी देव गति को प्राप्त करना, और मित्र देव क्या, दिगंबर दीक्षा लेकर देवादेव बनो। ब्रह्मांड में एक ऐसा दर्शन है जो नौकर नहीं बनाता, दास नहीं बनाता, ये दर्शन देवादेव बनाता है। इसलिए ज्ञानियों, आज एक गुरु उपकार का दिन है। उन्होंने जो उपकार किया है, पर जो उपकार तो दुनिया करती है होता है, विश्वास गुरु पर शिष्य का हो, विश्वास गुरु पर शिष्य का हो, ये सरल है। विश्वास गुरु का शिष्य पर हो सरल है, शिष्य पर गुरु का विश्वास है ये बहुत कठिन है। ये गुरु का विश्वास है। जो मैं यहाँ हूं, ये मेरा विश्वास नहीं है। मैं वहां जमीन पर बैठ के नमस्कार करता था, पथरिया में, बरागोदय में, तब पंडित जी श्रीराम जी बोले धीरे से, अब वो बैठते रहे हो का? हमने पंडित जी गुरु गुरु है। मैं जब भी मंच पे आता था पहले जमीन पे बैठ करके नमस्कार करता था। देखा आपने, गुरु गुरु है। मैं रामटेक गया आचार्य विद्यासागर जी पास, मैं जाके जमीन पे बैठ गया तो पीछे लोग चिल्ला रहे थे, बोली जमीन पे। मैं अपने गुरु के पास जमीन पे बैठता हूँ, ये तो गुरु है हमारे। सच्चा मुनि भक्त जो होगा अपना आचार पद मुनि पद नहीं देखेगा, दिगंबर मुद्रा देखेगा, वही सच्चा मुनि होता है। वो मुनि को देखने पसंद कर भाग जाए, वो मुनि ही नहीं होता है। मुनि तो वो होता है तो मुनि को देख करके मुनित अंदर आना चाहिए। अहंकार हटाओ, परंपराएं मिटाओ, सच्चा मोक्ष व घूमट सा जीवकांड पढ़ो, धवल जयधवल महाबंध पढ़ो। पंडित साहब क्या रहस्य लिखे। ओहो, शरण्य के महाराज ने सभी मुनियों की वंदना करके साथ में नरक का बंद, प्रथम नरक का कर लिया। अजय, जीवन में ध्यान रखना। प्रणाम। कितना विश्वास होगा पंडित जी, जाते शरीर छोड़ते समय आत्मा के भीतर क्या होगा। शिष्य का धर्म है, गुरु ने विश्वास किया है तो गुरु का विश्वास अंतिम श्वास तक टूटना नहीं चाहिए। इसलिए ज्ञानियों, आज यह एक पाषाण खंड को परमात्मा का रूप दिया है। आचार्य महाराज के चरणों में सिद्ध श्रुत योगी आचार्य भक्ति पूर्वक त्रिकाल नमोस्तु कि आपका ये आशीर्वाद इतना ही नहीं, संग वर्धमान हो आपके आशीर्वाद से, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति हो निज पुरुषार्थ से, यही मंगल आशीष। साथ में आपके संतोषगढ़ी परिवार को, उनके बहु बेटों को संतोष, अपने पुण्य कोई मत मुस्कुराओ। उन बेटे बहुओं को देखो जो ये भी तो सोच सकते थे ये करोड़ों खर्च कर रहे हो हमारे काम में आता, उनने आपका विरोध नहीं किया, ये भी तुम्हारा पुण्य है। जिसके घर में श्रीराम पंडित जी, आपका घर भी देख के आया हूँ, जिसका पोता धर्मात्मा हो, जिसकी बहू धर्मात्मा, पत्नी धर्मात्मा, बेटे धर्मात्मा हो, ये पूर्व के तपस्वी लोग मिल चुके हैं। इसलिए बहु बेटों को भी आशीर्वाद है कि पिता ने मंदिर बनवा दिया है,
कि मंदिर की पूजा पाठ करना तुम्हारा दायित्व है और सकल समाज का दायित्व है। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम